हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th डिफरेंशिएशन के 5th वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। तो इसके पहले जितने वीडियो लेक्चर हुए हैं 1 से लेकर के 4 तक, उन सभी वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 को सॉल्व किया है। तो अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के देख लीजिए। उन सभी वीडियो लेक्चर का लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, e रेस टू एक्स अपॉन साइन एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन साइन एक्स हम एज्यूम कर लेते हैं। अभी देखिए ये किसके फॉर्म में है आपका, u अपॉन v। तो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v क्या होता है, बहुत सारे लोग को फॉर्मूला पता होगा, जिनको नहीं पता है वो यहाँ देख सकते हैं। क्या होता है, v du अपॉन डी एक्स माइनस यहाँ से आ जाएगा u dv अपॉन डी एक्स डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो ये है आपका फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ u बाई v का। क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन डी एक्स माइनस, डी एक्स बोल दीजिए या फिर डेरिवेटिव बोल दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो सेम टू सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है, तो हो जाएगा आपका d की जगह पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ y। ओके, इसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ पूरा होल ई रेस टू एक्स साइन एक्स। अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक आपको एग्जाम में भी लिखना है, आपको बीच में डायरेक्टली कूदना नहीं है, मतलब बीच बीच में आपको ऐसा डायरेक्टली नहीं कि यहाँ से डायरेक्टली मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दूँ। इसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ओके, रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये है आपका u और नीचे वाला है v। तो फर्स्ट वाला क्या होता है, v यानी कि हो जाएगा साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाई वी स्क्वायर। ओके, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपको यहाँ पे यूज होगा, कॉस एक्स होता है। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स। ठीक है, वी रेस टू एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी देखिए यहाँ भी ई रेस टू एक्स है और यहाँ भी ई रेस टू एक्स है, तो टू टर्म हो गया। देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा, साइन ई रेस टू एक्स, एंड सेकेंड टर्म क्या हो गया, ई रेस टू एक्स कॉस एक्स। तो दोनों टर्म में जो कॉमन है चीज़ें वो है ई रेस टू एक्स। जब ई रेस टू एक्स कॉमन हो गया, इसको जब कॉमन हो गया तो क्या बचा यहाँ से, साइन एक्स और कॉस एक्स बचा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको कट नहीं करना, मैंने बस आपको बताने के लिए कट किया है। आपको एग्जाम में एज इट इज़ लिखना है साइन एक्स ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स साइन कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, और उसके बाद आंसर लिखना है। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्या दिया गया आपको, y इज इक्वल टू ई रेस टू साइन एक्स, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये आपका कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। देखिए कंपोजिट फंक्शन होता क्या होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स, मतलब ई रेस टू के ऊपर ऑलरेडी जो साइन इनवर्स एक्स है वो ऑलरेडी किसी का फंक्शन है, तो डबल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख देना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स। अभी देखिए अगर ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स की जगह पे जस्ट ई रेस टू एक्स अगर होता तो क्या होता, हम क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव उसका ई रेस टू एक्स लिखते हैं। तो उसको समझ लीजिए कि ये ई रेस टू एक्स है, तो एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, बस साइन इनवर्स एक्स आ रहा है। तो लिख दीजिए डायरेक्टली ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स। ऑलरेडी ये फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इसलिए उसका फिर से डेरिवेटिव होगा। ये आपको याद रखना है हमेशा कि अगर डबल फंक्शन है तो एक नॉर्मल फंक्शन के समझ के लीजिए, और दूसरे सेकंड नंबर जो है वो कंपोजिट फंक्शन के समझ के लीजिए, और उसको वापस से डेरिवेटिव कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये हो जाएगा ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर dy बाई dx। ठीक है, तो वापस से देख लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या किया है। दिया है आपको क्वेश्चन में ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स। तो क्या है इसमें, देखिए साइन इनवर्स एक्स जो है ऑलरेडी फंक्शन है, तो ई रेस टू फंक्शन एक्स हो गया, यहाँ पे डबल फंक्शन हो गया। एक तो ई रेस टू एक्स तो ऑलरेडी फंक्शन था ही, और एक्स जगह पे क्या आ गया वापस, एफ ऑफ एक्स आ गया, मतलब एक्स जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ गया। ठीक है, तो अभी ये अगर ए साइन इनवर्स एक्स अगर नहीं होता, जस्ट ई रेस टू एक्स होता, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू एक्स होता है। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स हमने वापस से कॉपी कर लिया। अभी क्या है कि साइन इनवर्स एक्स ऑलरेडी फंक्शन है, इसलिए उसका फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको याद रखना हमेशा। ठीक है, तो वापस से डिफरेंशिएट किया तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पूरा जो आंसर हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 इज ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, ई रेस टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो जैसा इसके पहले वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, वैसा ही सेम टू सेम थर्ड क्वेश्चन है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उस केस में जो अनदर फंक्शन था, जैसे कि ई रेस टू एक्स जो था उस केस में क्या था आपका साइन इनवर्स एक्स, लेकिन इस केस में आपका एफ एक्स है, जो आपका फंक्शन एक्स है वो क्या है आपका एक्स क्यूब है। तो सेम प्रोसेस आपको इसमें भी यूज़ करना है, मतलब ये भी कंपोजिट फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू क्यूब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स क्यूब। तो अभी सेम टू सेम जब ई रेस टू एक्स होता है तो क्या करते हैं हम डायरेक्टली पूरा कॉपी कर लेते हैं, तो वापस से हम पूरा कॉपी कर लेंगे, जस्ट एक्स की जगह पे क्या है, एक्स क्यूब है। ओके, तो ई रेस टू एक्स क्यूब, इसके बाद जो फंक्शन एक्स है वो क्या है, एक्स क्यूब। तो इसको फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा, तो ई रेस टू एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे एन की जगह पे कितना है 3, एक्स रेस टू 3 माइनस 1 दैट इज ई रेस टू एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर ई रेस टू एक्स क्यूब। क्या हो जाएगा ये, dy बाई dx। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो वापस देखते हैं हमने क्या किया, सेम टू सेम प्रोसेस जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ किया है वही क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ किया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स, जहाँ साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया, बाकी सभी चीज़ें सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, ई रेस टू एक्स एज्यूम करते हैं कि ये समझ लेते हैं कि हम ए रेस टू एक्स की है, तो क्या करेंगे डायरेक्टली ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स हमने डायरेक्टली कॉपी कर लिया। इसके बाद जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये फंक्शन ऑलरेडी है रेस के ऊपर, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन अंडर ब्रैकेट tan इनवर्स ई रेस टू एक्स। देखिए यहाँ पे डबल कंपोजिट फंक्शन हो गया, कैसे, जैसे कि साइन एक्स, तो एक्स यहाँ पे क्या आ गया tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स ई रेस टू एक्स। अभी ई रेस टू एक्स भी ऑलरेडी फंक्शन है, तो इसमें कितना हो गया, डबल कंपोजिट फंक्शन है। देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, क्या करेंगे पहले लिख देंगे, सॉरी y यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई रेस टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन tan इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस एक्स। ओके, अब देखिए अगर ए साइन एक्स सिर्फ होता तो डेरिवेटिव क्या होता, कॉस एक्स, तो जस्ट कॉस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, अब ये ऑलरेडी जो ब्रैकेट में दिया गया है ये ऑलरेडी फंक्शन है, इसलिए वो वापस से जो ब्रैकेट में चीज़ दी गई है उसको भी आपको डेरिवेट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी देख लीजिए कॉस tan इनवर्स ई रेस टू एक्स। अभी देखिए ये डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ई रेस टू एक्स, तो वापस से कंपोजिट फंक्शन हो गया। अगर यहाँ पे जस्ट x होता तो डेरिवेटिव क्या आता है tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या है ई रेस टू
माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखिए ई रेस टू माइनस एक्स भी ऑलरेडी फंक्शन हो गया है ना, ये एक्स नहीं है, एक्स के अलावा है, तो एक्स के अलावा जितने भी होंगे वो आपके कंपोजिट फंक्शन में आ जाएंगे। तो फिर से आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा ई रेस टू माइनस एक्स का। ओके, अभी क्या कॉपी हो जाएगा, कॉस tan इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का अगर स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, जो 2 इधर है वो 2 इधर पे आ जाएगा, मतलब हो जाएगा ई रेस टू माइनस 2x। अब डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, वापस से देखिए कंपोजिट फंक्शन वापस से आ रहा है, ई रेस टू एक्स होता है ना डेरिवेटिव अपने पास, लेकिन ई रेस टू माइनस एक्स है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स। अब वापस से देखिए एक्स की जगह पे क्या है, माइनस एक्स है, इसलिए उसका फिर से डेरिवेटिव आएगा माइनस एक्स का। ओके, तो अभी देखिए कॉस tan इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स इंटू 1 प्लस ई रेस टू माइनस 2x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है -1। सेम फॉर्मूला आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन से, एन की जगह पे कितना है 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस केस में, ये जो माइनस है वो माइनस बाहर आके कॉमन हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा x, तो x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। कैसे, देखिए n की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा n x रेस टू n माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1, तो n की जगह पे 1 आएगा ना, हाँ तो 1 आएगा, 1 तो हो जाएगा x रेस टू 0, x रेस टू 0 क्या होता है 1, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, इसलिए आपका आएगा 1, और ये माइनस साइन ऑलरेडी पहले से है इसलिए इसका आएगा -1। ठीक है, तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, मतलब स्टार्टिंग में लेता हूँ, कॉस माइनस ले लिया पहले मैंने ऑलरेडी, ई रेस टू एक्स भी है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 ई रेस टू एक्स, ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। देखिए आपका ये फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि कितने बार इसमें डेरिवेट करना है, बार बार करना है, जब तक आपका लास्ट फंक्शन नहीं आता तब तक डेरिवेट करना ही है। पहले था क्या, ये साइन एक्स था, ये ऑलरेडी फंक्शन था, जब हमने इसको देखा तो पता चला कि ये तो ऑलरेडी ई रेस टू एक्स भी फंक्शन है, इसका पता चला सॉरी ई रेस टू माइनस एक्स, भाई ये तो ई रेस टू एक्स होना चाहिए, लेकिन ये तो है ई रेस टू माइनस एक्स, इसलिए क्या हो जाएगा वापस से माइनस एक्स भी फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे 3 टाइम्स डेरिवेट करना पड़ा, क्योंकि 3 यहाँ पे ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शन है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, लॉग कॉस ई रेस टू एक्स, ये भी कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे y एज्यूम कर लेते हैं, लॉग कॉस ई रेस टू एक्स, इसके बाद क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये आपको स्टेटमेंट लिख देना है। फिर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस ई रेस टू एक्स, आप इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। अभी देखिए ये लॉग एक्स, एक्स की जगह पे क्या है कॉस ई रेस टू एक्स, तो अगर x होता तो क्या होता है डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की जगह पे जो है चीज़ें उसको कॉपी कर दीजिए, कॉस ई रेस टू एक्स। अभी देखिए कॉस ई रेस टू एक्स जो है वो ऑलरेडी फंक्शन है, इसलिए उसका डेरिवेटिव आपको फिर से लेना पड़ेगा। ओके, तो 1 अपॉन कॉस ई रेस टू एक्स। अभी कॉस का डेरिवेटिव, अगर एक कॉस ये ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे कॉस एक्स की जगह पे क्या है कॉस ई रेस टू एक्स, तो कॉस एक्स और डेरिवेटिव क्या होता हो जाता माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा इसका माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या रहेगा ई रेस टू एक्स। अब ई रेस टू एक्स ऑलरेडी फंक्शन, इसलिए फिर से ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा, हम यहाँ ले लेते हैं माइनस साइन ई रेस टू एक्स अपॉन कॉस ई रेस टू एक्स। अब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेस टू एक्स। ठीक है, अभी देखिए ये चीज़ को देखिए, साइन ई रेस टू एक्स अपॉन कॉस ई रेस टू एक्स क्या होता है टेन ई रेस टू एक्स। अपने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो ये हो जाएगा ये माइनस साइन तो पहले से ही है, टेन ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, मतलब क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स टेन ई रेस टू एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ये भी सिंपल है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा कंपोजिट फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो सिंपल x के अलावा, मतलब अगर नॉर्मल x है तो उसके अलावा जितने भी चीज़ें रहेंगे और कंपोजिट फंक्शन में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे log x की जगह पे क्या था cos e रेस टू x, और सिमिलरली वापस से cos x की जगह पे क्या है cos e रेस टू x, इसलिए सभी कंपोजिट फंक्शन हो गए। ऐसे ही आपको कंपोजिट फंक्शन को पहचानना है और डेरिवेटिव को सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए
नेक्स्ट ई रेस टू एक्स प्लस सी रेस टू एक्स स्क्वायर, ऐसे डाइसेस करते करते ई रेस टू एक्स रेस टू 5 दे दिया, मतलब इसमें बीच में क्या रहेगा 3 और 4 रहेगा। ठीक है, तो क्या हम एज्यूम करते हैं y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ई रेस टू एक्स क्यूब, ई रेस टू एक्स रेस टू 4 और ई रेस टू एक्स रेस टू 5। ठीक है, तो इसको आपको डेरिवेट करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कॉमन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वी गेट ओके डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स रेस टू 5। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स के अलावा जितने भी रहेंगे सब कंपोजिट फंक्शन है, आपको मैंने बताया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या रहेगा, ई रेस टू एक्स। ये क्या है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर। तो अगर नॉर्मल हम इसको पकड़े ई रेस टू एक्स तो क्या करेंगे, हम ई रेस टू एक्स को कॉपी करेंगे, मतलब कि ई रेस टू एक्स स्क्वायर कॉपी करेंगे। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर जो ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शन है तो उसको डेरिवेटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी एक्स रेस टू क्यूब, तो फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, एक्स रेस टू क्यूब का। यहाँ से ई रेस टू एक्स रेस टू 4, फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स रेस टू 4 का, फिर से ई रेस टू एक्स रेस टू 5 और डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स रेस टू 5 का। ओके, अभी देखिए ई रेस टू एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x। कैसे, वही सेम फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। देखिए यहाँ पे n की जगह पे कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एक्स रेस टू 2 माइनस 1 दैट इज 1। ठीक है, तो 2 ई रेस टू एक्स हो गया। वैसे इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स क्यूब। शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूँ मैं आपको कि एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करने का। ये जो ऊपर जो n है उसको डायरेक्टली कॉपी कर देने का नीचे, तो नीचे कॉपी कर दिया और एक्स रेस टू जो n है उसमें से -1 कर देने का, तो ये जाएगा 3 - 1 इज 2 प्लस ई रेस टू एक्स रेस टू 4, यहाँ से 4 एक्स रेस टू क्यूब प्लस एक्स रेस टू 5, यहाँ पे 5 एक्स रेस टू 4। ठीक है, देखिए ई रेस टू इसका x हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, मतलब एक एक का डिक्रीमेंट होगा। डिक्रीमेंट मतलब कि यहाँ पे जो 5 है 4 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा और 1 का तो 1 एज इट इज रहेगा। ओके, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 इसका क्या कॉपी होगा, 2 कॉपी होगा, इसका 3 कॉपी होगा, इसका 4 कॉपी होगा, इसका 5 कॉपी होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग, ई रेस टू एक्स 2x ई रेस टू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर ई रेस टू एक्स क्यूब, 4x क्यूब ई रेस टू एक्स प्लस 5x रेस टू 4 ई रेस टू एक्स 5। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ओके, सिंपल था, बस थोड़ा सा इसमें बड़ा सा करके दे दिया, बाकी इसमें कुछ इशू नहीं है। इजी क्वेश्चन है, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको इसको मस्ट करना ही है, नहीं करेंगे तो आपको फिर तो समझिए कि इजी का मार्क्स, आपको फ्री का मार्क्स है। ओके, ई रेस दिया है आपको अंडर रूट ई रेस टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो अंडर रूट ऑलरेडी आपका कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हम y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाला। ओके, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स। अभी ये देखिए, अगर ये जस्ट यहाँ पे x होता तो क्या फॉर्मूला होता आपका, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, तो x की जगह पे क्या है यहाँ पे ई रेस टू रूट एक्स। ठीक है, अब ई रेस टू 2x ऑलरेडी एक फंक्शन है, इसलिए फिर से आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अभी डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू रूट एक्स, अभी ये क्या है, वापस से कंपोजिट फंक्शन है। अगर ई रेस टू एक्स होता तो क्या करते हैं हम डेरिवेटिव, जस्ट ई रेस टू एक्स लिख देते, तो ई रेस टू एक्स की जगह पे क्या आएगा, रूट एक्स आएगा। फिर से जो रूट एक्स है वो डेरिवेटिव है, मतलब सॉरी डेरिवेटिव नहीं फंक्शन है, इसलिए वापस उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ओके, तो 1/2 ई रेस टू
रूट एक्स इसका क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x। ठीक है, तो अभी देखिए जो भी डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 e⁻√x इंटू रूट एक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू e⁻x इंटू 1 दैट इज e⁻√x। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे जस्ट आपको समझना है कि इसमें कितने बार डेरिवेट करना है। आपको मैं हमेशा वही बता रहा हूँ आपको कि कंपोजिट फंक्शन को आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आप कंपोजिट फंक्शन नहीं पहचानेंगे तो आप वन टाइम डेरिवेटिव कर देंगे और छोड़ देंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। ओके, तो आपको हमेशा याद रखिए कि आपको कंपोजिट फंक्शन पहचानने आना चाहिए, और ये कब होगा, जब ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, आपको जितना हो सके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और बाहर दूसरे बुक से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे इंटरनेट पे, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ओके, तो 8 क्वेश्चन दिया है log x। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आता है 12th में। आप ये समझिए कि जनरल क्वेश्चन है 12th के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे y इज इक्वल टू log x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट क्या हो जाएगा d/dx ऑफ y d/dx ऑफ log x। देखिए log x यहाँ पे x की जगह पे क्या है log x है, तो सिर्फ x हो तो डेरिवेटिव क्या होता 1/x, तो 1/ क्या हो जाएगा log x, क्योंकि x की जगह पे क्या है यहाँ पे ब्रैकेट में log x है। ओके, अभी log x ऑलरेडी फंक्शन है, तो फिर से क्या हो जाएगा उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1/log x, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x। अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 1 इज़ 1, log x × x इज x log x, या फिर log x x। सिंपल सा आंसर है, ये हो गया। ये 12th में आपको बहुत जगह पे क्वेश्चन मिलेगा। ओके, तब यहाँ ही आप इसको समझ लीजिए ताकि आपको 12th आसान रहेगा। क्या है log x, तो x की जगह पे क्या है यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्चुअली x होना चाहिए था, तो क्या हो जाता है log x हो जाता। तो क्या हम डेरिवेटिव क्या रहते हैं 1/x, मतलब जो ब्रैकेट में रहता है, तो ब्रैकेट वाला यहाँ पे कॉपी कर दिया, फिर से ऑलरेडी ये कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन हो गया, इसलिए वापस से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर लेके आ गए। सिंपल, सो सिंपल। ओके, तो 9th क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, cos x डिवाइड बाई log x। या देखिए ऑलरेडी ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन, मतलब u/v रूल। ठीक है, तो क्या है वापस डेरिवेटिव बताता हूँ मैं, क्या होता है u/v रूल, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाई v स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला u/v का, हम वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x d/dx ऑफ cos x अपॉन log x। ओके, तो फर्स्ट क्या होगा v की जगह पे क्या है log x, डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पे क्या है cos x, फिर क्या है u यानी कि cos x कॉपी हो जाएगा d/dx ऑफ log x डिवाइड बाय log x का स्क्वायर। ओके, अब क्या हो जाएगा ये log x, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या हो जाएगा माइनस sin x, फिर से क्या हो जाएगा cos x, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, और नीचे क्या आ जाएगा आपका log x का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है नीचे 1 है, तो x इंटू ए पूरा हो जाएगा। तो पहले क्या करता हूँ माइनस साइन को बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस x से मल्टीप्लाई से, फिर ये sin x log x माइनस cos x डिवाइड पे क्या हो जाएगा, ये जो दोनों ऊपर है ये x इंटू क्या हो जाएगा 1 दैट इज x, और ये जो नीचे है वो क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगा, तो हो जाएगा log x का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया माइनस x sin x log x माइनस cos x डिवाइड बाय x log x का स्क्वायर। ये आपका
फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन 10th इस एक्सरसाइज का 5.4 का क्या दिया है, कॉस ब्रैकेट में log x प्लस ई रेस टू एक्स, एक कंपोजिट फंक्शन में भी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम y इज इक्वल टू कॉस log x प्लस ई रेस टू एक्स, फिर क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो जस्ट कॉस लॉग एक्स ई रेस टू एक्स, एक्स की जगह पे क्या रख दिया, लॉग एक्स ई रेस टू एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे पहले, तो क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या है लॉग एक्स ई रेस टू एक्स। अब ये दो ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शन, तो इसका फिर से हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, तो ये तो ऑलरेडी कॉपी हो जाएगा। ओके, अभी देखिए ये डेरिवेटिव ब्रैकेट में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों जगह पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस साइन log x ई रेस टू एक्स। अब log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और इसका ई रेस टू एक्स, डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स, यहाँ पे क्या कीजिए 1 है नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन log x ई रेस टू एक्स, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 इज़ 1, तो 1 प्लस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो अभी हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा, ये और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस एक्स ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना है यहाँ पे आंसर को, कि थोड़ा कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो जस्ट अलजेब्रा आपको अलजेब्रा अगर अच्छे से आता रहेगा तो ये तो ईजी हो जाएगा। ओके, तो हाँ फ्रेंड्स, यहीं समाप्त होता है आपका क्लास 12 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.4। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्व किया टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो अगर आप लोग को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी जाकर के लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।